हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक, आप सब नई वीडियो को लाइक करते हैं, नई कमेंट में बताते हैं आपको क्लास कैसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको क्लास कैसा लगता है। ठीक, आपको कितना मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए आपको पता ही होगा। ठीक, तो देखिए ये जो है फिजिक्स के यानी भौतिकी के दूसरे अध्याय मानव नेत्र का जो है रंग बिरंगा संसार जो है दूसरा अध्याय, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए और आने वाले बोर्ड जो है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आपके देखिए होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, इसका जवाब दीजिए। कहता है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकल दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, सिलियरी पेशियां सिकुड़ जाती है। तो क्या होता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकल दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है वह कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका लाल रंग सही हो जाएगा। ठीक, खतरे में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है। ठीक, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वो जो है सबसे अधिक जिस रंग का विचलन होता है वो कौन सा रंग होता है? बैगनी होता है। ठीक, बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बैगनी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका कॉर्निया सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? सबसे रंगों से क्या होता है? कम होता है। सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। ठीक, बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, तो सभी रंग से क्या होता है? कम होता है। ठीक, लाल रंग के प्रकाश का विचलन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, कहता है जूते की चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं जो है, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है चूजे के दृष्टिपटल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है शंकु कोशिकाएं सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है, दिया गया कथन सत्य है। तो प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विसरण, प्रकाश का विक्षेपण, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का विक्षेपण। तो क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव सही हो जाएगा। ठीक, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडलीय प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कहता है प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? ठीक, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पे निर्भर करता है प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस कण पर निर्भर करता है? तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस कण पर निर्भर करता है? तो ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, इसी पे निर्भर करता है। वायु ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, इस पे ही निर्भर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। इनमें से सभी उत्तर सही है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में क्या होते हैं? 7 रंग मौजूद होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, श्वेत प्रकाश जो होता है ना, ये 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। ठीक, 7 रंगों के मिश्रण से श्वेत प्रकाश बना होता है। ठीक, प्राथमिक रंग बोलेगा आपको, प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है? तो RGB को कहा जाता है। ठीक, R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू। ठीक, RGB को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक, लाल हरा और ब्लू नीला को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होता है? कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती है? तो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो
इसे इंद्रधनुष कहा जाता है, इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। प्राथमिक का, किसका? प्राथमिक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ठीक, सूर्योदय जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उसका जो है गोला जो है वो कैसा दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। जब उगता है सूर्य और जब डूबता है तो उसका जो है गोलाकार भाग चपटा हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका चपटा हुआ सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकीर्णन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम गुजरने पर, दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम यानी जिसको किरण पुंज कहा जाता है, गुजरने पे क्या होता है? दूध में प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? ठीक, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक, कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, कहता है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी के लिए। कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम है? तो बैगनी के लिए। ऑप्शन नंबर सी बैगनी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? ठीक, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? बैगनी, लाल, पीला, हरा। तो लाल के लिए जो है न्यूनतम होता है। ठीक, लाल के लिए कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी लाल सही हो जाएगा। कहता है किस प्रिज्म एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा कर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा। कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी श्वेत रंग, जिसको व्हाइट कहा जाता है, उजला सही हो जाएगा। ठीक, कहता है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है क्योंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं? एक ही तरंगदैर्घ्य है। ठीक, एक ही तरंगदैर्घ्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी जो है आपका एक ही तरंगदैर्घ्य सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। कहता प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है क्योंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं? तरंगदैर्घ्य होते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य है। ठीक, एक अलग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आपको श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होगा, क्या होगा, लाल होगा। उसका वर्ण कैसा होगा, लाल। ऑप्शन नंबर सी। कहता है नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। जब नीले वर्ण की यानी नीले रंग की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका काला जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देती है। पेड़ की जो है पत्ती वो हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे रंग को। किसको परावर्तित करता है, हरे रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हरे रंग सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। लाल गुलाब को जब हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ठीक, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखेंगे तो काला प्रतीत होगा। ठीक, वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, काला। कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग होता है। ठीक, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, लाल, नीला, हरा, ए बी एवं सी तीनों। तो ये जो है तीनों होता है, अभी आपको बताए थे आर बी जी बताए थे। ठीक, अब हम लिखे थे लेकिन आर जी बी। ठीक, हम क्या लिखे थे, आर जी बी। तो वही हुआ, आर से रेड, बी से ब्लू और जी से ग्रीन। ठीक, इसी को कहा जाता है प्राथमिक रंग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका ए बी एवं सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं, और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को हटाने पर प्राप्त रंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र वर्ण, मेजेंटा, सियान तथा नीला। तो ए एवं बी जो है मिश्र वर्ण और मेजेंटा, सियान तथा नीला, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, तो सियान का। किसका, सियान का प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सियान सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। जब लाल और नीले रंग के प्रकाश को मिलाएंगे तो किस रंग के प्रकाश प्राप्त होगा, मेजेंटा। कैसा, मेजेंटा। ठीक, मेजेंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका मेजेंटा सही हो जाएगा। मेजेंटा रंग के प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा। लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा, तो कैसा होगा, पीला होगा। ऑप्शन नंबर सी पीला। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है आपको, कहता है अभिन्न लेंस की वक्रता में परिवर्तन
किसके द्वारा होता है? अभिन्न लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो पक्षावी पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षावी पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका पक्षावी पेशियां सही हो जाएगा। ठीक, कहता है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होती है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका 2.5 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक, कहता है मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जो वर्णदाता है, जो वर्णदाता नहीं है, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णदाता नहीं है, ठीक, जो वर्णदाता नहीं होता है उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है परावैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना। परावैंगनी प्रकाश किसको कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम हो जिसका। ठीक, परावैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना कठिन होता है। ठीक, परावैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना क्या होता है? कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कठिन जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका टिंडल प्रभाव सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो नीला को। किस तरह के प्रकाश को करते हैं? नीला को। ऑप्शन नंबर सी आपका नीला सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा। निर्गत कोण का मान क्या होगा? कोण आई के बराबर होगा। कोण आई के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कोण आई के बराबर सही हो जाएगा। ठीक, कहता है वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। कितना का? 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी आपका 2 मिनट सही हो जाएगा। ठीक, कहता है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। किसको? प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में जब कोई जैसे हेलीकॉप्टर कुछ भी मतलब उड़ता है तो वो जो है आकाश कैसा दिखता है? काला, लाल, हरा, नीला।
तो कैसा दिखता है? काला दिखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका काला सही हो जाएगा। ठीक, अत्यधिक ऊंचाई से देखने पे आकाश का रंग काला दिखता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जब जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलित से प्रकीर्णित करता है। ठीक, वायु क्या हो जाएगा? वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी घट जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मानसिक तक पहुंचता है? ठीक, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा। दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा जो है विद्युत सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रिज्म सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 100 क्वेश्चन है। ठीक, कहता है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस सही हो जाएगा। ठीक, कहता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक, आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है। धूलकणों और जलवाष्प से क्या होता है? रहित होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा श्वेत। क्या होगा? श्वेत होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए व्हाइट सफेद आपका श्वेत सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किस प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं? ठीक, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहा जाता है विचलन कोण। क्या कहा जाता है? विचलन कोण। ठीक, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को कोण को कहा जाता है विचलन कोण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कहता है सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों का विभाजन को कहते हैं विक्षेपण। क्या कहते हैं? विक्षेपण। ऑप्शन नंबर वी विक्षेपण सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किसी प्रिज्म के 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। किसी प्रिज्म के
दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहा जाता है प्रिज्म का कोण। क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, प्रिज्म का कोण। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, ठीक। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के क्या होती है? समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम, वर्ण विन्यास, VIGY विग्योर, वर्ण क्रम। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, कहता है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है। तो वो जो है कैसा दिखता है? लाल दिखता है, ठीक। जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबने लगता है तो कैसा दिखता है? लाल दिखता है, ठीक, और चपटा हुआ, ठीक। लाल दिखता है और चपटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके होम स्क्रीन पे, ठीक। जो भी साथी लोग चैनल में नए थे, यदि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 109 क्वेश्चन जो है इस वीडियो पार्ट में हम कराए हैं। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये अंतिम क्वेश्चन कहता है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो बैगनी का। किसका झुकाव अधिक होता है? बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी आपका बैगनी सही हो जाएगा, ठीक। तो आज जो है फिजिक्स के दूसरे अध्याय के VVI ऑब्जेक्टिव को करा दिए, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए और आने वाले सेशन के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।